बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्ट। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन से बड़ी डिटेल पहले 1-to-1 गुफ्तगू हुई, फिर साफियों की। इमरान खान ने PDM की 40 साल सियासत का जनादा निकाल दिया। इमरान खान डट के खड़े हो गए। उन्होंने कहा मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरान और इनके माजी के सहूलतकार की नाकामियाँ 22 करोड़ आवाम की ज़बानों पर ज़दे आम हैं। उन्होंने कहा कि अब दुनिया की कोई ताकत जनरल इलेक्शन को नहीं रोक सकती। जनरल इलेक्शन में अवाम के मुंतखब नुमाइंदा आएंगे और बंद कमरों के फैसलों के खिलाफ इमरान खान ने ऐलान जंग कर दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो मैं इमरान खान जो कातलाना हमले हुकूमत अपनी छोड़ दी, वफाकी हुकूमत 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील कर दी। मैं जानता था मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरान को जो लाए हैं एक साजिश के तहत लाए हैं, जिसकी 3 एजेंडे थे। मुल्क की इकानमी को तबाह करना, मुल्क की खारजा पॉलिसी को गिरवी रखना और सियासी अदम इस्तेकाम ला के लुटेरों डाकुओं को NRO देना। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने डट कर मुकाबला किया और डटा ही रहूंगा। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान में सबसे बड़ा इम्तिहान अदालतों का है। अगर 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरानों के हालात कंट्रोल में ना पहले हालात थे ना हैं। उन्होंने कहा सवात में आज जो आवाज उठ रही है, KPK में जो आवाज उठ रही है, अक्ल के नाहुन लो इम्पोर्टेड हुक्मरानों। इमरान खान ने कहा कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे पीछे हटाने वाले आज खुद इम्पोर्टेड हुक्मरान और तमाम की तमाम उनके सहूलतकार बेबस हो चुके हैं। उन्होंने कहा आसफ अली जरदारी से मुतल्लिक जो मुझे कत्ल करवाने की साजिश की गई थी, आसफ अली जरदारी और कुछ सहूलतकार उन्होंने कहा उस पर कायम हूं और मेरे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। नाज़रीन, जिस पर उन्होंने हमारे साथ कुछ ऐसी बातें शेयर की कि हैरत है कि एक साबिक वजीर आजम अपने खिलाफ होने वाली हर खौफनाक साजिश से ना सिर्फ आगाह है बल्कि मुकाबला करके उसको नाकाम करने का अज़म भी रख रहे हैं। उन्होंने कहा आसफ अली जरदारी ने और उसके सहूलतकारों ने मुझे कत्ल करने की दिया, जिसे पैसे दिया गया, वो सारी चीज़ें बावक्त ज़रूरत सामने लाऊंगा। उन्होंने कहा सीनियर सहाफ़ियों से उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि आसफ अली जरदारी का डेफर्मेशन तो वो जाता है जिसकी कोई इज्जत हो। आसफ अली जरदारी और अगर नवाज शरीफ मेरे खिलाफ जाते हैं तो इसका मतलब है मैंने 22 करोड़ आवाम की तर्जमानी की है। उन्होंने कहा आसफ अली जरदारी का बंदों को मरवाना और एक पूरी हिस्ट्री शामिल है, कौन नहीं जानता उनके माजी से। उन्होंने कहा आसफ अली जरदारी शौक पूरा करे, हद तक इज्जत का दावा करे, लेकिन पहले इज्जत तो ले आए। इमरान खान ने इस बात को हमारे साथ 1-to-1 गुफ्तगू में भी कहा और सहाफ़ियों की तादाद में, जिसमें मोहतरम हमारे भाई इमरान रियाज खान, ओरिया मकबूल जान साहब, हबीब अकरम साहब, चौधरी गुलाम हुसैन साहब और दीगर अयाद खान साहब और दीगर सहाफ़ी मौजूद थे। उन्होंने कहा आसफ अली जरदारी हद तक इज्जत का दावा वो करता है जिनकी कोई इज्जत हो। वो पहले बताएं कि बेनज़ीर ने भी जब सानिया कारसाज कराची हुआ था उस वक्त 4 लोगों पर अपने कत्ल का, अपनी साजिश का शुबा जाहिर किया था। तो आसफ अली जरदारी तो मुल्क के सदर है, 5 साल उनकी हुकूमत रही। उन्होंने कहा उन्होंने उसके हक़ाइक़ क्यों नहीं जाने, बहुत शौक से जाए। उन्होंने कहा मैंने लंदन में हद तक इज्जत का दावा उस वक्त किया था जब कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जब इंसान सच्चा हो, सच बोलता हो, तो झूठे अदालतों की बजाय मीडिया से के जरिए रास्ता फरार करते हैं।
उन्होंने कहा कि जो मुझे समझते थे कि मुझे सियासत नहीं आती, अब वो खुद पीडीएम की तमाम जमातें सियासत करने के काबिल नहीं रही। उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून अब किस्सा माजी हो चुका है, और अगर इन्होंने अब भी 90 दिन में इलेक्शन ना कराए तो हमें यकीन है कि अदालतें इन पर आर्टिकल 6 का केस लगेगा। और अब अदालतों की भी आजमाइश है कि आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन से एक दिन हुकूमत करना भी नामुमकिन है। 90 दिन के बाद निगरान हुक्मरानों को घर जाना होगा। 90 दिन के एक दिन बाद भी ये इक़्तिदार में नहीं रह सकते, और उन्हें कभी यकीन है कि अदालतें उनके हक में फैसला देंगी। दूसरी तरफ उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा में जिस कदर जद्दोजहद से हमने मेहनत करके कायम किया था, अमन कायम किया था, आज उसे सबोताश किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली गुफ्तगू और सरकारी अफसरान की ज़बान तो सुन तो सही तेरा जहां में अफसाना क्या है। नाज़रीन, इमरान खान आज ऐसा लग रहा था कि वो अपनी फतह हासिल कर चुका है और मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरानों की इक़्तिदार का सूरज गरूब हो चुका है, और इमरान खान एक नई कामयाबी की सूरज के किरने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा असम्बलियाँ तोड़ना मेरी बेहतरीन हिकमत अमली थी, मुझे बहुत से लोगों ने डराया, लेकिन मैंने कहा ये बंद कमरों के फैसलों के बारे में आवाज उठाओ। मैं जानता था ये किसी भी सूरत इलेक्शन नहीं कराएंगे, इसीलिए मैंने तमाम पाकिस्तान की पल्स लेकर 22 करोड़ अवाम की, चारों सूबों की, शहर की, गांव की, करिया की असम्बलियाँ तहलील की हैं। मेरी असम्बलियाँ तहलील करने के बाद अब इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकार बेबस हो गए, और इलेक्शन कराने के अलावा उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं रहा, क्योंकि आइन पाबंद करता है 90 दिन में इलेक्शन का। उन्होंने कहा हुकूमत जब इम्पोर्टेड हुक्मरान जिस बंद गली में आगे हैं उसके आगे खाई है, इस बंद गली से अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने फरार का कोशिश की तो खाई में गिरेंगे, और अवाम इनके खलक से नए इलेक्शन का रास्ता निकाल लेगी। उन्होंने कहा असम्बलियाँ तहलील ना करता तो इंतखाबात नहीं होने थे, क्योंकि इन्होंने जब मैंने कौमी असम्बली से रिजाइन दिया 125 से ज़्यादा, तो ये इन्होंने बेशर्मी की, उन पर हमारे इस्तीफे कबूल नहीं किए। जैसे ही हमने असम्बली में अपोजिशन लीडर जाने के लिए कहा कि अब वफाकी हुकूमत भी खात्मे के करीब है, करीबुल मरग है वफाकी हुकूमत, मॉडल हुकूमत, तो इन्होंने हमारे आहिस्ता आहिस्ता इस्तीफे कबूल करने शुरू कर दिए। वही स्पीकर जो कहते थे कि अनफरादी तौर पर आए, उन्होंने कहा इमरान फोबिया इनकी रात को डरा रहा है। आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ सर टकरा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का सियासी मुस्तकबिल खैबर पख्तूनख्वा में ख़त्म हो चुका है, लिहाजा उनका समदी गवर्नर KPK कभी कहता है इलेक्शन नहीं कराऊंगा और दहशतगर्दी हो रही है। उन्होंने कहा जब बेनज़ीर भट्टो शहीद हुई तो इलेक्शन हो गए। इस मौके पर औरिया मकबूल जान ने कहा जंगों के बाद भी इलेक्शन होते रहे हैं, इलेक्शन से फरार का रास्ता बंद हो चुका है। उन्होंने कहा निगरान हुकूमतों ने 90 रोज में इंतखाबात ना कराए तो आइन शिकनी होगी और अवाम 90 दिन के बाद इन निगरान हुक्मरानों को उठाकर बाहर फेंकेगी। नाज़रीन, इस मौके पर इमरान खान ने बड़ी हैरत वाली बात की। उन्होंने कहा वो जानते हैं पंजाब में कुछ पुलिस वालों के ग्रोह, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, पूरी पुलिस नहीं, पुलिस में बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, ख़ुसूसन लाहौर का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा भाई मैं जानता हूं वो PTI के खिलाफ और चंद सहाफ़ियों के खिलाफ, नाम लेके उन्होंने कुछ सहाफ़ियों को कहा, इनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाने और गैंग बना रहे हैं अपना। लाहौर में चंद पुलिस अफसरान अपना गैंग बना रहे हैं ताकि वो सहाफ़ियों और PTI के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करें और इसका तनाज़ा पाकिस्तान की अदारों और अवाम के दरमियान खड़ा करें। नाज़रीन, हमारी ये गुजारिश है पाकिस्तान की ख़ुसूसन एस्टैब्लिशमेंट से, खुदारा इस चंद पुलिस वाले ग्रोह का खात्मा करे जो लाहौर में एक अरसा दराज से पंजाब में मुसल्लत है। अब गैंग बनाकर सहाफ़ियों और PTI के किसी भी सियासी कारकुन के खिलाफ, रहनुमा के खिलाफ कार्रवाई करके पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ मुतनफ़र कोशिश करेंगे, जिनकी 3 मीटिंगों की इतला इमरान खान साहब के पास
मुकम्मल तौर पर मौजूद है। कौन सी मीटिंग कितने बजे, किस किस की, कौन कौन सा अफसरी और कौन कौन सा शरीक हुआ और कौन से बंद कमरे वाले हुए। तो हम एस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा करते हैं कि सहाफ़ी का ये मुल्क है, फ़ौज हमारी है, एस्टेब्लिशमेंट हमारी है, अदलिया हमारी है। ये ऐसे लोग जो साजिश कर रहे हैं, ग्रोह बना रहे हैं पुलिस में, गैंगस्टर, इन्हें रोका जाए इंतकामी कार्रवाइयों से, क्योंकि मुल्क की फ़ौज, मुल्क के अवाम और सहाफ़ी अपने मुल्क की अदलिया से, फ़ौज से इश्क करते हैं। हमारे इश्क में ना आओ। अपने सियासी इंतकाम अगर मादी में नहीं कुछ मिला तो हमें ना लड़ाओ। तो हम आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब से गुजारिश करते हैं, ऐसे शरपसंद चंद पुलिस अफसर या मुलाजमों पर कड़ी निगाह रखी जाए। नाज़रीन, ये सारी चीज़ें इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन में हैं। इस मौके पर हमारे साथ शिबली फराज भी थे। उन्होंने कहा कि हमने सियासी मैदान नहीं छोड़ना। जानता हूं पंजाब में कौन कौन से लोग और चंद ग्रोह, पुलिस या इंतजामिया या सरकारी अफसर इंतकामी कार्रवाइयाँ करें। हमने इनकी फहरिस्त बना ली है। इन सब को कानून के मुताबिक जवाब देना होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।